प्रभु जी, मूविंग टू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इंजीनियर्स लाइफ, मैं सवाल एक पूछना चाहूंगा आपसे। हाउ कैन यंग इंजीनियर्स या स्टूडेंट, हर फील्ड के ही बोला जाए तो, स्पेसिफिकली इंजीनियर बिकॉज आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, सो हाउ हाउ कैन यंग इंजीनियर स्टे ग्राउंडेड while pursuing demanding career? इतना डिमांडिंग कैरियर होते हुए भी उसको परस्यू करना अपने को, इस दौरान कैसे अपने आप को स्थिर रख सकते हैं, कैसे अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं? प्रैक्टिकल कुछ पॉइंटर्स उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यंग इंजीनियर्स के लिए प्लीज बताइए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, सबसे पहला चीज उनको ये करना चाहिए कि अपना फोकस क्लियर होना चाहिए उनके लाइफ में, कि हमको किस चीज की प्राप्ति करनी है, किस चीज की प्राप्ति नहीं करनी है। और जो जिस चीज का लक्ष्य बना के चलते हैं हम लोग, उस चीज का अभ्यास करना चाहिए। जैसे उसको अगर गेट क्वालिफाई करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसको पता है लक्ष्य है हमारा गेट क्वालिफाई करना। तो वो जो व्यक्ति, गेट एक टेस्ट होता है जो टेस्ट इंजीनियर्स देते हैं अपने हायर स्टडीज के लिए या गवर्नमेंट पीएसयू जॉब के लिए। तो उसको अगर क्वालिफाई करना है तो व्यक्ति उसमें लगा रहेगा। ये नहीं कि हम जो है गेट में लगना छोड़ करके गर्लफ्रेंड के साथ भागे हुए हैं, आज यहाँ पार्टी कर रहे हैं वहां पार्टी कर रहे हैं। नहीं, फोकस शुड बी क्लियर। राइट। और सेकेंड चीज, उसके अंदर इंथुजियाज्म जरूर होना चाहिए। इंथुजियाज्म कैसे डेवलप करेंगे? सवेरे आप उठिए, क्योंकि कई बार लोग लोग ना गलत टाइम पे सोते हैं, गलत टाइम पे उठते हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। राइट। हाँ, जल्दी जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो हम लोग हेल्दी भी बनेंगे, वेल्दी बनेंगे और वाइज भी बनेंगे। तो ये हमारे बुजुर्ग लोग कह के गए हैं और सही कह के गए हैं। तो अपना आहार विहार, उठने का जो है समय, सोने का उठने का, वो आप कीजिए। रोज सुबह एक्सरसाइज की, जाके आपकी एनर्जी बनी रहे। और जो है थर्ड थिंग है, गेटिंग गाइडेड बाय हायर अथॉरिटीज। अगर अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आप ये लीजिए, कमांड लीजिए, उनसे सीखिए, उनसे टिप्स लीजिए। जो उस फील्ड में ऑलरेडी 5 साल, 10 साल, 20 साल से वर्क कर रहे हैं, उनसे पूछिए। तब आपको बेटर जो है आप सीख पाएंगे। राइट। और समय ऑलरेडी डिमांडिंग, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। अपने आप को अप स्किल भी कीजिए। जैसे योगेश जी काफी जो है नई नई चीजों को सिखाते हैं, स्किल्स देते हैं। आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। दैट इज, मैंने देखा है उनके साथ जो बच्चे जुड़ते हैं, दे बिकम वेरी गुड क्वालिफाइड एंड दे डेवलप लॉट ऑफ स्किल्स विच आर द नीड, प्रेजेंट नीड फॉर द सोसाइटी, और नॉट ओनली सोसाइटी, फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो। प्रभु सो जी, वो तो उसके लिए आप योगेश भगवान जी की को कृपा है। कंसल्ट कर सकते हैं। वो करते हैं। मेरा सिर्फ सिर्फ नाम आ रहा है कि आई एम जस्ट ए मीडियम। मैं सिर्फ चार्जर हूँ। पावर तो भगवान है, और मोबाइल तो सारे बच्चे हैं, तो मैं तो सिर्फ जो है उधर से करंट, उधर से पावर, बस उनको देता हूँ। और वही है, आप सबका वही है, आशीर्वाद है, गाइडेंस है। प्रभु जी, इसी कंटेक्स्ट में एक और मैं महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि ऐसी कौन सी पुस्तकें हो गई, ग्रंथ हो गया, टेक्स्ट हो गए अपने इतिहास के, या जो आप रिकमेंड करते हैं इंजीनियरिंग और स्पिरिचुअलिटी, या प्रैक्टिकल लाइफ बोल लीजिए, या आज की जो लाइफ बोल लीजिए, उनसे और स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करने के लिए? भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि शुरुआत में ऐसा लगता है कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से, भक्ति से। तो ऐसी कौन सी आपके हिसाब से, कौन सी एक दो किताबें हैं, पुस्तकें हैं? ओके, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले जो किताब है मैंने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए पढ़ी, वो थी डिस्कवर योरसेल्फ बाय हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु, राधेश्याम दास जी, जो एमटेक हैं आईआईटी बॉम्बे से, और अभी पुणे टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, हम्म। न्यू वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, उसके जो हैं वो अध्यक्ष हैं। तो प्रभु जी की बुक मैंने पढ़ी थी, डिस्कवर योरसेल्फ, और उससे मेरी जो बेसिक्स थी स्पिरिचुअलिटी की बहुत क्लियर हुई। और उसके बाद उसी के सीरीज में पॉजिटिव थिंकर, प्रोएक्टिव लीडरशिप, सेल्फ मैनेजर, ये सारी बुक्स मैंने प्रभु जी की पढ़ी। तो उससे मेरी इतनी बेसिक्स क्लियर हो गई कि आज के डेट में भी कोई मुझको जो है अपने पाथ से भटका नहीं सकता। तो बेसिक बहुत क्लियर होना जरूरी है। सेकंड, आई विल रिकमेंड श्रीमद् भगवद गीता, जो पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड पढ़ रहा है। राइट।
हाँ, आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में मोदी जी जहां भी जाते हैं भगवत भगवत गीता ही देते हैं सारे सारे लोगों को, और ये बोलते हैं कि हमारे पास इससे बेटर आपके लिए देने के लिए कुछ नहीं है, और आपके पास हमसे इससे बेटर कुछ लेने के लिए नहीं है। भगवत गीता इज द बेस्ट। एकदम सही। और सेकेंड बुक जो है श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं दी गई हैं, लेकिन उनमें अपने जीवन के ऐसे ऐसे लाइफ लेसन्स दिए गए हैं, जीवन जीने का तरीका दिया गया है, कैसे कम से एडवर्स सिचुएशंस में जो है हम अपने आप को अपने से बेस्ट दे सकते हैं, उसे बताया गया है उस श्रीमद् भागवतम में। तो उस बुक को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जो है मैं एक और पुस्तक बताऊंगा, वो है श्री रामचरितमानस। हम्म। भगवान राम जिस व्यक्ति को रात में राजा बनाया जा रहा हो और सवेरे उठ के वनवास के लिए भेज दिया जाए, सोचिए कहाँ राजा बन रहे हैं पूरे विश्व के और कहाँ सीधे वनवास में, और फिर भी उनका माइंड जो है टस से मस नहीं हुआ। हाँ, दुखेसु अनुविद अनुद्विग्न मनस, और सुखेसु विगत स्पृहा। दुख में उनका मन उद्विग्न नहीं हुआ, और सुख में जो है वो कोई विगत स्पृहा, उनको सुख की भावना छू भी नहीं पाई। वो एकदम सम शीतोष्ण, सब में समभाव थे। ऐसे भगवान की जब हम लीला पढ़ते हैं तो ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा। इवन मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा महाभारत भी पढ़े। बहुत ही राइट। बड़ा दुष्प्रचार किया गया मुगलों के द्वारा कि महाभारत घर में रखने से झगड़ा होता है। पहले महाभारत घर में रखते थे, इसलिए लोगों के दिलों में युद्ध कौशल था और मुगल आक्रमण नहीं कर पा रहे थे, हालत खराब हो जा रही थी उनकी। और तब से उन्हें दुष्प्रचार, कुछ पंडितों को पैसे देकर दुष्प्रचार करना चालू कर दिया कि महाभारत घर में रहेगा तो झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा। अरे जिस व्यक्ति ने महाभारत पढ़ लिया वो जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं करेगा। हाँ, लेकिन धर्म का साथ जरूर देगा वो। इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आप लोग भी जो है धर्म का साथ अवश्य दे, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्रभु जी, ये सारी ही पुस्तकें बार बार, ना मैं पुस्तकें तो नहीं बोलूंगा, ग्रंथ है, हमारी हिस्ट्री है और हमारी गाइड है। मैं ऐसा बोला चाहूंगा, हमारे लिए गाइड है कि हमें अलग अलग परिस्थितियों में कैसे कोई भी सॉल्यूशन चाहिए हो तो इससे अच्छा और कोई और कहीं नहीं मिलने वाला और कोई दे भी नहीं सकता। सो बहुत ही बढ़िया। प्रभु जी, एक और सवाल आता है। जब मैं स्पेसिफिकली कभी कभी भक्ति की मैं जब बात करूं, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं, कि म्यूजिक, हाँ, गाना भजन करते हैं, सो म्यूजिक कितना अहम रोल प्ले करता है, संगीत कितना अहम भूमिका है उस संगीत की आपको आध्यात्मिक जर्नी के लिए, आध्यात्मिक से जोड़ने के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। एक्चुअली में हमारी जो श्रीमती जी हैं, हमारी धर्म पत्नी जी काकुली, वो तो म्यूजिक में बहुत जाना माना नाम है, राइट। और क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं, बड़े बड़े जगहों पे पूरे भारत में जो है अपना अ, गायन की प्रस्तुति दे चुकी हैं। तो मुझको उनसे संगीत सीखने का मौका मिला, और उन्होंने एक बहुत सुंदर उन्होंने जो है भजन सुनाया था कि सुर में स्वयं बसे भगवान। हाँ, और स्वर ईश्वर है, ईश्वरीय वरदान, सुर में स्वयं बसे भगवान। और वास्तविकता ये है कि सारे गामा पाधा निशा जो देखते हैं, ये वेदों के स्वर है, वेदों से आए हुए हैं। तो जब संगीत हम लोग सुनते हैं, भजन सुन रहे हैं, ये हमारा ध्यान भगवान की ओर खींचते हैं। ये वास्तविकता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो व्यक्ति जाता है, वो व्यक्ति वहां पे ऐसे हम लोग नॉर्मल बात नहीं करते, वो लोग गाते हैं, गा गा के संगीत पीछे से बजता है, गा गा के होता है। तो ये तरीका है गाने का। और संगीत पे तो शोध हो चुके हैं। इवन हमारी धर्मपत्नी जी ने आईआईटी कानपुर में जो है संगीत के ऊपर शोध हुआ, प्रोफेसर बेहरा के सानिध्य में। अभी प्रेजेंटली प्रोफेसर बेहरा आईआईटी मंडी के डायरेक्टर हैं। उनके एक जो है प्रोफेसर, ये स्टूडेंट थे, डॉक्टर आशीष गुप्ता जी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था रागों के ऊपर, के राग किस तरीके से माइंड पे
बहुत ही सूदिंग इफेक्ट डालते हैं, कैसे माइंड को जो है काम करते हैं, नॉर्मल करते हैं। और उन्होंने पाया कि अनेक जो राग हैं वो हमारे माइंड को चलाने के लिए, शांत करने के लिए मन को हमारे बहुत अच्छे हैं, आनंदित करने के लिए अच्छे हैं। इसलिए आजकल जो है आप देखोगे भागवत कथाओं में भी जो है संगीत के माध्यम से बहुत सुंदर, लेकिन संगीत कैसा होना चाहिए? संगीत भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हम्म। बराबर। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, जब नारद मुनि जब उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी के शरीर से, तो भगवान प्रसन्न होकर उनको एक वीणा देते हैं। और वो बहुत सुंदर श्लोक है, वो मैं बताऊंगा आपको। जी। देवदत्तामिमां वीणा मूर्छयित्वा हरि कथा। और उस पे जो भगवान के द्वारा जो देवदत्त वीणा थी, उस पे मूर्छन होती थी। मूर्छन मतलब वीणा के तार जब छेड़ते हैं उसको मूर्छना कहते हैं। और क्या हम्म। हरि कथा निकलती थी। हाँ। और स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म मतलब सारे गामा पद निसा, इनको स्वर ब्रह्म कहा गया है। उससे विभूषित थी वो वीणा। और गाय मान चराम में, हम नारद मुनि बताते हैं, उनको गाते हुए भगवान के नाम कीर्तन करते हुए मैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता था। तो भगवान ने उसी तरीके से हमको ही भगवान ने की वीणा दी हुई है। और वीणा के तार जो है हमारे गले में जो है मूर्छित्वा हो रहे हो, मूर्छन हो रही है उनमें। इसलिए हमको चाहिए कि वीणा जो बजे हमारे गले की, भगवान की भक्ति में बजे, भगवान का श्रवण कर, भगवान का गायन करते, भगवान की कीर्ति गायन करते हुए बने, तब जाकर के जो है हम कर पाएंगे। तो ये है हमारे संगीत का महत्व हमारे जीवन में। बहुत 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 बढ़िया प्रभु जी। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपने बताया। भगवत गीता, तो भगवत गीता की कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो आप मोस्ट रेजोनेट करते हैं या बहुत अच्छी तरह से अनुग्रहित करते हैं? सबसे पहले एक दो जो जो भी आपको उसमें से अच्छा लगे। हाँ, देखिए गीता तो 700 श्लोकों की गीता है। और 700 के 700 श्लोक वेद वाक्य हैं। भगवान की जो है सारी चीजें उसमें वर्णित हैं। और मैं कुछ जो है ये बताना चाहूंगा किस तरीके से मुझको प्रेरणा मिलती है। सबसे हम्म। पहले भगवान भगवता में बोलते हैं कि अर्जुन तुम यह आत्मा नहीं, तुम शरीर हो। हाँ, ये जो है, जो श्लोक जब मैंने सुना, देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरः प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। के आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति भी बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था से मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन धीर पुरुष जो है घबराते नहीं है। उस समय मुझको जीवन की असारता का अनुभव हुआ कि जीवन कैसा है। फिर एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि व्यक्ति कैसे अपने ध्यान से भटक जाता है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम, काम और क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जैसे ध्यायतो ध्यान करने से किसी विषय के वस्तु में, ध्याय तो विषयान पुंस, संग उनसे अटैचमेंट हो जाता है। और अटैचमेंट जब हो जाता है तो धीरे धीरे मन में काम वासना बढ़ती है। और काम वासना अगर पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। और काम वासना पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है। हाँ। और क्रोधात भवती सम्मोह, और सम्मोह जो है हमको फिर और ज्यादा मोह बढ़ने लगता है। स्मृति विभ्रम, हमारी बुद्धि जो है खत्म होने लगती है, भ्रम में पड़ने लगती है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जो व्यक्ति का बुद्धि का नाश हो गया है वो व्यक्ति कितना दिन बचेगा, उसका भी नाश शीघ्र शीघ्र हो जाता है। इसीलिए कहां से स्टार्ट हुआ हमारी जर्नी? उस विषय वस्तु के बारे में सोचने से। तो ज्यादा हम सोचेंगे किसी विषय के बारे में, उसके बारे में जो हम फिर जो है पढ़ते जाएंगे। इसीलिए हमारी स्थितियां जैसी हो, स्थितियों के अनुसार हमको आचरण करना चाहिए, लेकिन मन में हमारे जो है विषय वस्तुओं के लिए वासना नहीं होनी चाहिए। तो ये है वास्तविक उसका उद्देश्य। प्रभु, प्रभु जी, इसी कंटेक्स्ट में एक मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा।
क्या क्या मिसकंसेप्शंस रहते हैं लोगों के अबाउट स्पिरिचुअलिटी जो आपने एनकाउंटर किए, जो जो जितने भी आप लोगों से मिले, सो बहुत बार बहुत अलग अलग वियर्ड कंसेप्शंस रहते हैं लोगों के, तो कुछ ऐसे ही कुछ साझा करिए हाँ। उनमें से कुछ। एक एक तो कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हमने जो आध्यात्मिक एक्टिविटीज है इसको किया तो हमारी हम्म। भौतिक जो गतिविधियां सब बंद हो जाएंगी, हम समाज से कट ऑफ हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है। अब भक्तों के साथ आ करके जो है और आपका समाज अच्छा हो जाता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि हमको जो है पता नहीं भक्त लोग कैसा उबला हुआ खाते होंगे, लेकिन आप हमारे यहाँ के देखिए, हम लोग 56 भोग खाते हैं। बराबर। और एक और कंसेप्शन है कि लोग जो है बाबा बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। इस्कॉन जो संस्था है वो लोगों हम्म। को जो ये है बहुत चराने गलत का है। काम करती है, बराबर ब्रह्मचारी। बराबर। जबकि हमारे यहाँ पे अगर 100 भक्त हैं तो उसमें हार्डली एक या दो जो है ब्रह्मचारी होंगे, बाकी 98 जो है गृहस्थ हैं। राइट। कुछ मिसकंसेप्शन होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे हम तो इनसे पैसा ऐंठना चाहते हैं इसलिए। जबकि हमारे यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल फ्री दिया जाता है। और मंदिर में आप हमारे आइए, इस्कॉन वृंदावन के वहां पे 9 बजे और 3 बजे प्रसाद भी जो है वो भी फ्री है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे ये बुद्धि वाले होते हैं, उनको लगता है कि हम लोग जो है पैसा लेकर के विदेशी भेज रहे हैं, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं है। अरे जो वाह। पैसा हमारा यही यही यूज होता है, हम कहीं और नहीं भेजते। आप किसी भी हमारे लोकल मंदिर में आप जाकर के देख सकते हैं। राइट। हाँ। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये आध्यात्मिक एक्टिविटी जो है बुढ़ापे में करने की चीज है। तो इस तरीके से जो है ये सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के। कुछ लोगों के पास एक मिसकंसेप्शन ये है कि समय ही नहीं रहता आध्यात्मिक एक्टिविटीज के लिए। इसीलिए हम लोग हम्म। प्रेरणा देते हैं कि आप लोग सवेरे सवेरे कुछ एक्टिविटीज करें, ताकि माइंड अपना स्ट्रांग रहे, अच्छे से हम लोग कर पाए। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं प्रभु, तो जिनको करते हैं हम लोग निवारण इनका। प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल भी पूछना चाहूंगा कि आपकी ये जो जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी, आपकी जो ये जर्नी रही है अपने इतने सालों की, सो इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस आए और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जब मैंने भक्ति में आया था उस समय जो है परिवार का भी थोड़ा बहुत विरोध था कि नहीं क्यों करना चाहते हैं, हाँ, ये करने कोई फायदा नहीं है, मत करो। हाँ। तो थोड़ा बहुत उधर से ये था। लेकिन उनको चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए फिर मैं लगा रहा। उसके बाद कई मेरे एक एक दो दो बार ऐसा भी हुआ कि मेरा जॉब जो है अचानक से छूट गया हो। ये भी मेरे साथ स्थिति आई। और तो और इवन शादी के समय भी ऐसा आया था कि 1 महीने 2 महीने तक जॉब नहीं था, कुछ भी नहीं। मेरे माइंड भी बहुत टेंशन में रहता था, कैसे जॉब करेंगे, क्या करेंगे, वाइफ भी है साथ में अब। लेकिन भगवान की कृपा रही, वाइफ ने काफी सपोर्ट किया। और फिर धीरे धीरे जो है भगवान की कृपा से जो है चीजें जो है सॉर्ट आउट होने लगी। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि कठिनाइयां जिंदगी में आ रही हैं, प्रॉब्लम्स जिंदगी में आ रही हैं। उसके साथ ही साथ मैं कई लोग जो मेरे साथ जुड़े तो भक्ति छोड़ रहे थे, ये भी देखा मैंने, छोटी छोटी चीजों के चलते। एक ओके। तो मेरा मित्र था, उसके घर में 3 3 4 4 डेथ्स जो है एक एक दो दो महीने में ही हो गई। उसको लगा कि भक्ति कर रहे इसलिए हो रहा है, उसने भक्ति छोड़ दी। अरे बाप रे। एक गृहस्थ थे, हस्बैंड वाइफ दोनों दीक्षित भक्त थे। लेकिन उनकी बिटिया थी, बिटिया एक्सपायर कर गई कुछ बीमारी के चलते, उन्होंने भक्ति छोड़ दी। और भगवान जो है समय समय पर टेस्ट लेते हैं हमारी, कि जीवन में कैसे जीना है, क्या करना है। ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन इन सब चीजों को देखने के बावजूद भी एक समय ऐसा भी आया मेरे जीवन में कि उस समय मुझको लग रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ही ज्यादा मेंटल टेंशन में था। फिर मैं बैठा एक जगह, बैठ करके अच्छे से 16 माला किया। 16 माला मैंने सवेरे कर लिया था, फिर मैंने 16 माला किया। और जैसे ही मैंने माला किया, भगवान के ऊपर आश्रित हुआ, तब जाके कि मेरे माइंड में टेंशन जो है मैं रिलीज हुई। तो इस तरीके से मैं कुछ भी मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई, समस्याएं हुई, मैंने भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया। और जो संकट हमको भगवान के चरणों में लेकर के जाए, शरण लेने लेने को विवश कर दे, वो वास्तविकता में संकट नहीं है, वो हमारे पर सबसे बड़ी कृपा है।
तो मैं भगवान की जो भी मेरे साथ घटा, मैं भगवान की कृपा मानता हूं कि उनके कृपा प्रसाद से मैं उनके चरणों में हूँ। बहुत बहुत ही बढ़िया प्रभु जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। प्रभु जी, एक और मैं एक सवाल इसी कंटेक्स्ट में पूछना चाहूंगा। बहुत बार विश्वास, आपने जो बताया अभी, बहुत बार विश्वास और तर्क, ये ये जो है इसके बीच में जो कनेक्शन है, इसके बीच में जो बहुत बार ऐसा होता है कि फेथ और रीजन, विश्वास और तर्क, ये आपके आपके विचार में इसके और क्या रिलेशन है और कैसे अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप बता सकते हैं? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, विश्वास और तर्क। देखिए, लॉजिक कहाँ पे काम करेगा आपको, जो तर्क है, जब आपको चीजें दिख रही हो सामने, हम्म। जब इनडायरेक्ट तरीके से आप उसको परसीव कर सकते हो, वहां पे आपका लॉजिक काम कर सकता है। तो आप ये बताइए, हम हमारे कान की रेंज क्या है? 20 से 20,000 डिसिबल हम देख सकते हैं। आंख का जो रेंज है, वाइब की रेंज में ही देख सकते हैं। हाँ, हम्म। जीवा जो है हमारी, या मुंह है हमारा, हमारा एक बोलने की फ्रीक्वेंसी भी है। राइट। और नाक, नाक बहुत सारे ऐसे स्मेल होते हैं जो हमारे नाकों में नहीं आते। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, रसोई गैस में हम लोग एडिटिव ऐसा ऐड करते हैं जिससे स्मेल आता है, एक्चुअल में रसोई गैस से कोई स्मेल नहीं है। कोई स्मेल नहीं है, बराबर प्रभु। हाँ, तो ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनका एक रेंज है, उनसे ऊपर हम नहीं जा सकते। आप आंख देखिए, आप पृथ्वी तत्व को देख सकते हैं, आप अग्नि, उसके ऊपर जल तत्व उसको देख सकते हैं, उसके ऊपर अग्नि है उसको देख सकते हैं। वायु को आप देख नहीं सकते, वायु के ऊपर आकाश तत्व ईथर उसको आप देख नहीं सकते। भगवान बताते हैं उसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार जो सॉफ्टवेयर हमारा, उसको नहीं देख सकते। तो उसके ऊपर आत्मा है, कैसे देखेंगे? और आत्मा के ऊपर परमात्मा है, उसको कैसे देखेंगे आप? तो तर्क से हम इतना जान सकते हैं कि हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते। ये हुआ तर्क। अब विश्वास क्या है? कि भगवान जो है, तर्कों, ये इंद्रियों से परे हैं। तो तर्क जो है इंद्रियों तक रहेंगे हमारे, लेकिन तर्कों से, इंद्रियों से जो परे जा रहे हैं, उनको भगवान को बोलते हैं अधोक्षज। अधोक्षज, जो आंखों से परे है, हमारे इंद्रियों से जो परे है, उस उनको अगर जानना है, हमको उस परमात्मा को जानना है, भगवान जो है हमारे राधा श्याम सुंदर जी हैं, उनको जानना है, तब हमको भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेमांजन, आंखों में जो प्रेम का अंजन जो है जब लगाएंगे हम, तभी तो भगवान के दर्शन होंगे। और ये जो है, भगवान अगर कृपा करते हैं हमारे ऊपर, परमात्मा कृपा करते हैं हमारे ऊपर, भगवान कृष्ण की कृपा होती है, तब हम जो है उनके दर्शन कर सकते हैं। जैसे हम प्रधानमंत्री को देखना चाहे तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर चाहें कि हमको देखना तो तुरंत देख लेंगे। राइट। राइट। ये है विश्वास और तर्क के बीच में। इसीलिए भगवान जो है विश्वास से प्राप्त होते हैं। विश्वास है तो हम अवश्य प्राप्त होंगे। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी प्रभु दुखिया जन के दुख दूर करेंगे कभी न कभी। तो ये है भगवान, विश्वास से प्राप्त होते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यहाँ संयम न विषय के आशा। अरे जो दृढ़ विश्वास के साथ जो मंत्र का जाप करता है, संयम के साथ करता है, हाँ, और विषय की आशा नहीं करता, उसको भगवान शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होते हैं। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। एक ही वरदान चाहिए कि जन्म जन्मांतर भगवान जब तक मिल नहीं जाते हैं, उनके चरणों में रति रहे। हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, न निर्माण मोक्ष चाहिए। तो ये बहुत है बहुत विश्वास बहुत कि भगवान मिले। बहुत- अच्छा, भगवान जो है हमको मिले मिलाए हैं, हमको उनको खोजना नहीं पड़ता, हमारे हृदय में स्थित है। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन,
सारे जीवों के ईश्वर जो है उनके हृदय में ही निवास करते हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं, मम हृदय कंज निवास कुरु 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 कामादि खलदल गंजनम। मेरे हृदय कंज में, हृदय कमल में आप भगवान निवास करें, और काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य जो ये शत्रु हैं काम आदि, इनका नाश करें। तो ये है विश्वास। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रभु जी। प्रभु जी, एक और जनरल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आध्यात्मिक त्योहार या स्पिरिचुअल फेस्टिवल आप आपकी फैमिली कैसे सेलिब्रेट करती है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। जनरली हम लोग तो वैदिक पद्धति के द्वारा ही मनाते हैं। और जो जो कार्यक्रम हमारे, जैसे हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, उसमें अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाते हैं, रात भर कीर्तन करते हैं। रामनवमी बहुत अच्छे से, नरसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, नित्यानंद त्रयोदशी, बलराम द्वादशी, ये सारे जो है त्योहार मनाते हैं। जो वैदिक रीति रिवाज है उनको पूजा करके हम लोग केक नहीं काटते। हम लोग जो है बत्ती जला करके उसको फूक के नहीं बुझाते हैं। रात में जो है बम पटाखे फोड़ करके, सिर्फ और सिर्फ दीपावली के दिन हम लोग जो है पटाखे जलाते हैं। वो भी वैदिक रीति से है, क्योंकि दीपावली के पहले पितृपक्ष आता है, हम्म। 15 दिन का। और उस पितृपक्ष में जो पितर लोग आए हुए हैं, अब उनको अपने लोक जाना होता है। तो हम लोग हम्म। जो है आतिशबाजी करते हैं, रॉकेट पटाखे छोड़ते हैं, उनके मार्ग, उनका जो है उसको अवलोकित करते हैं रात के समय जब वो जाते हैं उन पटाखों के माध्यम से, और उनको मार्ग दिखाते हैं ताकि वो अपने गंतव्य स्थल की ओर जा पाए। ये पूरा हमारा जो है, हमारी भावना है, जिस तरीके से जो है हम अपने आतिशबाजी करते हैं, चाहिए करते हैं। तो एक एक हमारा जो त्योहार है उसके, वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल मतलब जो स्पिरिट है, उसके जो रिचुअल है, हमारा जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ स्पिरिट है, उसके हम्म। पीछे कुछ ना कुछ सिद्धांत है। बिना सिद्धांत के हम लोग कुछ नहीं करते। हमारी परंपरा दीप बुझाने की नहीं, हमारी परंपरा दीप जलाने की। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही तो जब हम दीप जलाएंगे, वास्तविकता हम अपने जीवन में उजाला करते हैं दीप जला के, ना कि फूक करके गए इतना साल तो इसका व्यर्थ बीता। इसलिए भजन गाते हैं ना, बीती जात उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले रे मेरे मना। हे मेरे मन, हरिनाम के बिना उम्र व्यर्थ बीती जा रही है, सुमिरन कर लो, सुमिरन कर लो, सुमिरन कर। हरे कृष्ण। बहुत ही बढ़िया प्रभु जी। प्रभु जी, एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप योगीराम चैनल के व्यूअर्स को, और जो भी ये पॉडकास्ट, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं योगीराम चैनल जो है उनके जो प्रवर्तक हैं, और योगेश जी, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इनके माध्यम से मैं आप सबको भी यही संदेश देना चाहूंगा, भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करें, कीर्तन करें, क्योंकि अंत समय कोई काम नावत छत्र प्रभु एक तेरा, अंत काल में कोई काम नहीं आने वाला है। इवन अगर आप अपने जीवन में भौतिक सफलता ही पाना चाहते हैं, उसके लिए भगवान का मार्ग, नाम जो है बहुत सुलभ है। सवेरे उठ करके आप जो है नहा धो करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने जीवन को वास्तविक रूप से सफल बनाइए। क्योंकि आपने बहुत बड़ा जो है जॉब ले लिया, बहुत आपके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, हाँ, आपकी बीवी बहुत अच्छी है, बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, समाज बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन शास्त्रों में बताते हैं ये सब शून्य है। क्योंकि मृत्यु सर्वहरश्चाह, मृत्यु के समय जो सब चीजें जो है हर ली जाती हैं। लेकिन अगर इनके साथ जो, अगर आप भगवान को एक एक जो भगवान उनको जोड़ देते हैं, तो सारे जीरो मिलकर के कई लाख और करोड़ हो जाते हैं। तो इसलिए अगर भगवान को हम अपने जीवन में जोड़ देंगे, तो इन सब चीजों का महत्ता जो है अनंत गुना हो जाएगा। इसीलिए आप जो है अपने जीवन में आप स्वयं भक्ति कीजिए, दूसरों को प्रेरित कीजिए। जितने भी चैनल के दर्शक हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ तक जो है हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं। और आप लोग जो है ऐसे ही योगीराम चैनल के जो अन्य अन्य कार्यक्रम है उनको भी देखते रहिए।
हो सके तो भविष्य में हम लोग एक बार अवश्य जुड़ेंगे, और डेफिनेटली। उस समय जो है मैं आपको अपने जीवन की पर्सनल चीजें भी शेयर करूंगा और कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगा जिससे आप लोग अपने जीवन में भी परिवर्तन लेकर के आ पाएंगे। और एक बोनस टिप्स मैं आपको देके जाता हूं। हम्म। अगर श्रीमद् भागवतम से है यह टिप, अगर आप अपने जीवन में कुछ उपलब्ध करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो अगर लक्ष्मी जी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक को आप पाठ कर सकते हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से निकल के आती हैं तो उनकी स्तुति की गई है, किस तरीके से माँ लक्ष्मी आ रही हैं और भगवान नारायण को खोजते हुए अपने हाथों में फूल माला लेकर के प्रकट होती हैं। उस मंत्र का जाप कीजिए, उस स्वरूप का ध्यान करें, तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी कृपा जरूर बनेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है नारायण परायण है, नारायण के लिए। ऐसे लक्ष्मी तो रावण के पास भी थी, पैसे रावण के पास भी थे, लेकिन नारायण की सेवा के लिए नहीं थे वो। तो जो लक्ष्मी नारायण की सेवा के लिए है, वो लक्ष्मी टिकती है। तो ये छोटे से टिप्स के साथ हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप अभी के लिए इतना ही। आपने बहुत सारी बातें बताई, लेसन्स बताए, उसको सिंपली वे में कनेक्ट किया। बहुत ही अच्छा लगा। रियली थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा। और जिन 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 तक ये वीडियो जाएगा उनको भी बहुत बहुत प्रसन्नता होगी, वो भी कनेक्ट कर पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि यस, जिनको भी प्रभु जी से कोई भी स्पिरिचुअल हो गया या कोई भी जिज्ञासा है तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। भागवत भागवत कथा के लिए भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन जनरल भी आपको स्पिरिचुअलिटी से कोई भी हेल्प चाहिए हो, इस्कॉन से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, दीक्षा से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, तो प्रभु जी हैं, इनका कांटेक्ट नंबर आपको नीचे आ रहा है, तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।